ये वीडियो जो है ना मैं तीसरी बार स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि 2 बार तो लाइट जा चुकी है। आई होप इस बार ना आ जाए। मैं ऐसे बहुत लड़कों को जानता हूँ जिनके पास महंगे महंगे कपड़े हैं, बेहतरीन से कपड़े हैं, उन्होंने अच्छे अच्छे डिजाइनर से बनवाए हैं, 80-90 हज़ार का पूरा सूट बनवाया, महंगे से शूज हैं। लेकिन अगर तुम्हारे पास या उनके वार्डरोब में या कबर्ड में ये चीजें नहीं होंगी तो कोई फायदा नहीं यार, निकाल के फेंक दो, कपड़े जला दो। और वो क्या चीजें हैं उसके लिए आपको ये पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। सो कीप वॉचिंग। Hello everyone, how are you? Also, this is Yasir Khan from Fit and Fat. So if you're new to my channel, do subscribe, उस bell icon को जरूर press करें, follow me on Instagram, follow me on Facebook and learn more and more about fitness and fashion and grooming. So जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके वार्डरोब में और कबर्ड में होनी चाहिए, वो तकरीबन कुछ चीज़ आपके पास होंगी, लेकिन अगर नहीं है तो सब एक साथ मत खरीदना। यही नहीं कि 10-15 हज़ार की चमाट पड़ गई। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खरीदना। आपका जो वार्डरोब बनता है वो आहिस्ता आहिस्ता बनता है, अचानक कभी भी नहीं बनता। सबसे पहले हम बात करेंगे शर्ट्स की। तो शर्ट्स में सबसे पहली जो शर्ट आपके पास होनी चाहिए इज़ दी वाइट बटन डाउन शर्ट। वाइट बटन डाउन जो शर्ट होती है इसको मैं बोलता हूँ मदर ऑफ ऑल शर्ट्स। क्यों बताता हूँ मदर ऑफ ऑल शर्ट्स? इसीलिए क्योंकि ये ऐसी शर्ट है, ये इतनी वर्सेटाइल शर्ट है कि इसको आप किसी भी ओकेजन में किसी भी कपड़ों के साथ इजीली कॉम्बिनेशन कर सकते हो। आपकी जीन्स हो, आपकी चिनो हो, आपकी ट्राउज़र हो, आपके शॉर्ट्स हो, सूट के अंदर, किसी आप ऑफिस में, आप किसी इवेंट में, कोई फॉर्मल इवेंट हो गया, आपके यूनिवर्सिटी में प्रेजेंटेशन हो गई, वाइट शर्ट हर चीज़ के साथ चल जाती है। तो कॉटन की वाइट बटन डाउन शर्ट आपके पास लाजमी तौर पर होनी चाहिए। एटलीस्ट एक तो हो, लेकिन ये देख लेना गंदी बहुत जल्दी होती है तो 2 रख लेना। मेरे पास 7 हैं, ऑक्सफोर्ड है, लिनन है, उसमें पॉलिस्टर, कॉटन, बहुत सारी हैं, बहुत सारी नहीं 7 हैं। सो मदर ऑफ ऑल शर्ट्स वाइट आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। दूसरी जो बटन डाउन शर्ट आपके पास होनी चाहिए, आपको लग रहा होगा मैं बोलूँगा ब्लैक, लेकिन नहीं, ब्लैक इसलिए नहीं क्योंकि ब्लैक कलर जो है ना वो विंटर के लिए बहुत अच्छा है। और हमारे पाकिस्तान में 8 से 9 महीने तो सिर्फ गर्मी होती है, शदीद गर्मियाँ होती हैं, और अभी तो ऐसी गर्मी पड़ रही है क्या बोलूँ। ब्लैक का नाम सुन के मुझे कुछ होता है। सो ब्लैक शर्ट आपके पास होनी चाहिए, लेकिन मैं प्रायोरिटी में नहीं रखूँगा कि भाई लाजमी तौर पे आपके वार्डरोब में होनी चाहिए। दूसरी शर्ट जो आपके पास होनी चाहिए ना इज़ दी लाइट ब्लू। क्यों लाइट ब्लू? क्योंकि ये वाइट की तरह ही होती है। मेरे पास लाइनिंग में भी है, मेरे पास टेक्सचर्ड में है, सिंपल ब्लू भी है, बहुत सारी मेरे पास। तो लाइट ब्लू इसलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वाइट की तरह होती है, बहुत वर्सेटाइल होती है। आप इसको फॉर्मल वेयर में पहन सकते हो, कैजुअल वेयर में पहन सकते हो, आप इसको शॉर्ट्स के साथ, आपको ट्राउजर्स के साथ, आप जीन्स के साथ भी पहन सकते हो। मतलब बहुत डिफरेंट ओकेजन में और डिफरेंट तरीके से आराम से पहन सकते हो। तो ब्लू कलर जो है ना गर्मियों के लिए बेस्ट है, तो समर्स के लिए तो बेहतरीन है, बहुत कूल फील भी देता है, बहुत कूल लगता भी है। सो यस, दूसरे नंबर पे ब्लू, लाइट। एक और बटन डाउन शर्ट है जिसमें ब्लैक अब भी नहीं है। ब्लैक मैं बता रहा हूँ ना यार, होनी चाहिए, लेकिन मैं कभी उसको ये नहीं बोलूँगा कि लाजमी तौर पे होनी चाहिए। तो तीसरी जो शर्ट आपके पास होनी चाहिए इज दी पिंक कलर। ओके, सो बहुत लोग जो समझते हैं कि पिंक लड़कों के लिए नहीं होता, वो रुकें, वो वीडियो पॉज करें। जिस चीज़ में भी देख रहे हैं, फ़ोन पे देख रहे हैं, लैपटॉप पे, अपने टैबलेट पे, जिस चीज़ में भी देख रहे हैं उसको पॉज करें और बंद कर दें। यार क्या हो गया यार? पिंक कलर को लेके मैं एक अलग पूरी वीडियो बना दूंगा। मैं अभी नहीं बता रहा कि पिंक क्यों पहनना चाहिए, क्यों नहीं पहनना चाहिए। तो पिंक कलर जो है ना आपके वार्डरोब में कलर ऐड करता है। मैं नहीं बोल रहा कि बहुत ही शॉकिंग पिंक होता है, वैसी शर्ट नहीं बोल रहा। लाइट पिंक, बेबी पिंक जो होता है, इस तरह की शर्ट बहुत अच्छी लगती है। आप इसको ऑफिस में पहन सकते हो, आप यूनिवर्सिटी में पहन सकते हो, आप इसको शॉर्ट्स के साथ पहन सकते हो, ब्राउन पैंट के साथ, जीन्स के साथ, सबके साथ आप इजीली पुल ऑन कर सकते हो। मतलब जब आप पहनोगे ना, लोगों को लगेगा भाई बहुत ही शौकीन बंदा है। वो वाला शौकीन नहीं, मतलब कि बहुत लाइवली बंदा है। सो पिंक शर्ट आपके पास लाजमी होनी चाहिए तीसरे नंबर पे। चलो, सो मेरे यहाँ पे इस तरफ बिल्कुल ऊपर मेरी छुपकली है, मेरी छुपकली है, मतलब छुपकली है। मुझे डर नहीं लगता, लेकिन यार अजीब सी मुझे ना अजीब होता है, मैं छुपकली को मार नहीं सकता। चली जा बहन। नाउ विल टॉक अबाउट टी शर्ट्स के। टी शर्ट आपका कौन सी होनी चाहिए? आप बिल्कुल सही समझ रहे होगे कि कौन सी टी शर्ट की मैं बात करूंगा। इज दी प्लेन बेसिक वाइट एंड ब्लैक टी शर्ट। भले वो क्रू नेक हो, भले वो वी नेक हो, कोई भी पहन सकते हो आप। ब्लैक और वाइट टी शर्ट इसीलिए क्योंकि आप इसको बहुत तरीके से पहन सकते हो। आप इसको नॉर्मली ऐसी भी वेयर कर सकते हो, मतलब आपका दिल नहीं हो रहा कि यार मैं क्या पहनूं, आपने ब्लैक टी शर्ट पहनी, नीचे जीन्स पहनी और बूट्स पहन लिए, बेहतरीन लगोगे। सो आप उसको जैकेट के अंदर पहन सकते हो, आप सूट के अंदर पहन सकते हो, आप नॉर्मली पहन सकते हो, शर्ट के अंदर पहन सकते हो। सो ब्लैक और वाइट टी शर्ट तो लाजमी तौर पर आपके पास होनी चाहिए। बहुत ऐसे पाकिस्तान में ब्रांड्स हैं जो कि अच्छे मटीरियल की और अच्छी क्वालिटी में बना रहे हैं। सो यस, डेफिनेटली गो फॉर बेसिक टी शर्ट्स। मेरे पास जो है तकरीबन, मैंने आपको जैसे बताया, मेरे पास 12 ब्लैक बेसिक टी शर्ट्स हैं और मेरे पास वाइट जो है वो 9 हैं, फिर मेरे पास ग्रे हैं, मेरे पास ब्लू है
ऑरेंज है, येलो है, बहुत सारी हैं बहुत। भाई हमने कैजुअल वेयर की बात कर ली, हमने फॉर्मल की भी बात कर ली कि बटन डाउन शर्ट हम फॉर्मल में पहन सकते हैं, हम कैजुअल वेयर में भी पहने तो हम टी शर्ट पहन सकते हैं, लेकिन हमने ये बात नहीं की कि भाई दोनों के बीच में पहनना होगा तो क्या पहने। सो उसके लिए जो आपके वार्डरोब में होना चाहिए इज दी वन ऑफ माई फेवरेट पोलो शर्ट, बेहतरीन। तो यार अगर तुम्हारा मूड नहीं हो रहा कि यार मैं फुल स्लीव की शर्ट्स पहनूं, मुझे गर्मी लग रही है, या फिर अगर मैं टी शर्ट पहनूंगा तो बहुत ज़्यादा कैजुअल फील में आ जाएगा, तो उसके लिए यार पोलो शर्ट बेस्ट है। आप ऑफिस में इजीली पहन सकते हो। अगर तुम चाहते हो ना तुम बेहतरीन लगो कि लोग बातें करें तुम्हारे पीछे कि यार ये बंदा क्या तो कपड़े पहनता है, तो मेरी मानो तुम पोलो शर्ट पहनो, उसको टक इन करो, बेहतरीन सी बेल्ट पहनो, बेहतरीन से शूज़ पहनो, उफ क्या तो लगोगे। मेरे सामने अगर कोई बंदा आता है ना, बेहतरीन सी पोलो शर्ट पहना हो, जीन्स पहना हो, टक इन की भी हो, अच्छे से शूज पहने हो, मतलब उस बंदे के लिए ना ऑटोमेटिकली इज्जत बढ़ जाती है। मुझे आइडिया हो जाता है कि हाँ यार इस बंदे को फैशन के बारे में पता है। और प्लीज यार बड़े से लोगो वाली पोलो शर्ट ना पहनो, यहाँ लोगो होता है, यहाँ लोगो होता है। अरे बिलबोर्ड थोड़ी हो तुम, यहाँ जो इतनी ब्रांडिंग कर रहे हो। अगर तुम चाहते हो कि लोगो हो, इससे बड़ा लोगो ना हो आपके पोलो शर्ट में, आप बिल्कुल प्लेन, जैसे कि देख रहे हो बिल्कुल प्लेन आपकी पोलो शर्ट है, इसमें कोई लोगो नहीं है, तो विदाउट लोगो वाली पोलो शर्ट पहनो, या फिर छोटे लोगो वाली पहनो। और हाँ, कलर जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा इज दी ब्लू कलर। ब्लू कलर ऐसा होता है कि आप इसको इजीली पुल ऑन कर सकते हो, आप ऑफिस में, यूनिवर्सिटी में, या फिर आप नॉर्मली दोस्तों में निकल गए, या फिर ग्रे, लाइट ग्रे, ये दो कलर्स बहुत अच्छे होते हैं। सो शर्ट्स की तो हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे कि हमारे टांगों में क्या होना चाहिए, हम पैंट्स कौन सी पहने। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जीन्स कौन सी आपके पास होनी चाहिए। तो जैसे कि मैंने बोला कि व्हाइट शर्ट जो है मदर ऑफ ऑल शर्ट्स, इसी तरीके से जो पैंट के जो पापा है ना, वो हैं आपके डार्क ब्लू जीन्स, जो कि मैं पहना हुआ अभी। यार कैसे दिखाऊं, अभी कैसे दिखाऊं यार, ये देख रहे हो आप, ये ब्लू, मतलब कि डार्क ब्लू जीन्स आपके पास लाजमी तौर पे होनी चाहिए। ये लो यार, उतार दी मैंने तुम लोग के लिए, नहीं पहना कुछ भी नीचे में। और क्या क्या करूं तुम लोगों के लिए, बस बोलो यार तुम लोग। मजाक कर रहा हूँ, पहनी है पैंट सच में। सो ब्लू जीन्स आपके पास होनी चाहिए। ब्लू जीन्स मैं इसलिए इसको बोलता हूँ कि भाई पापा ऑफ ऑल पैंट्स, क्योंकि ये ऐसी होती है कि आप आंख बंद करो, अपने वार्डरोब में, अपने कबर्ड में आप हाथ डालो, जो शर्ट आपके हाथ में आएगी उसके साथ ये पैंट चल सकती है। कोई भी शर्ट हो, कोई टी शर्ट हो, कोई भी आपकी शर्ट हो, किसी भी कलर की शर्ट हो, आराम से उसको पुल ऑन कर सकते हो आप इस जीन्स को। सो ये जीन्स आपके पास लाजमी तौर पे होनी चाहिए। और बहुत ऐसे लड़के जो कि एक जीन्स को एक एक हफ्ता पहनते हैं, तो अगर इस कलर की होगी तो भाई गंदी नहीं होगी। अगर तुमने आइस ब्लू या स्काई ब्लू वाली अगर जीन्स ले ली, 2 दिन में गंदी हो जाएगी। तो यस, एक और फायदा इसका ये भी है कि गंदी नहीं होती जल्दी। दूसरी जीन्स जो आपके वार्डरोब में होनी चाहिए इज दी ब्लैक डेनिम। ये जो होती है ना, ये आपके ब्लू की तरह नहीं होती कि हर कपड़े के साथ, हर शर्ट के साथ इजीली पुल ऑन हो सके, लेकिन ये ऐसी होती है कि जब आपको थोड़ा बैड एस लुक देना होता है ना, स्टर्डी लुक देना होता है, उसके लिए बहुत बेहतरीन होती है। ब्लैक जीन्स जो है ना इज मोर फॉर योर कैजुअल या फिर सेमी फॉर्मल लुक। मुझे ऐसा लगता है कि फॉर्मल लुक के लिए ब्लू ज़्यादा बेहतर होता है। सो इसीलिए आपके पास ब्लू होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर आपके पास ब्लैक जीन्स होनी चाहिए। जीन्स के अलावा जो आपके पास पैंट होनी चाहिए इज योर चिनोज। और चिनोज में जो आपके पास पैंट होनी चाहिए ना इज योर खाकी लाइट ब्राउन पैंट। ये खाकी लाइट ब्राउन चिनोज ऐसी होती हैं कि भाई आपको पता है कि आप बहुत अच्छी ड्रेसिंग करते हो, लोग बातें करते हैं कि भाई रशीद क्या तो कपड़े पहनता है, मतलब आपका एक स्टैंडर्ड सेट हुआ है। जिस दिन आपने लाइट ब्राउन पैंट पहनी, आप यहाँ से उठ के यहाँ आ जाओगे, उसको फिर आप कॉन्ट्रास्ट करोगे लाइट पिंक शर्ट से, या फिर लाइट ब्लू शर्ट से, या वाइट शर्ट के साथ, यहाँ से उठ के फिर यहाँ चला, मतलब कि एक एलिगेंट और ग्रेसफुल फील देती है आपकी ये लाइट ब्राउन चिनो। मैं जीन्स की बात नहीं कर रहा, मैं चिनोज जो आपकी कॉटन पैंट होती है उसमें होनी चाहिए। जीन्स में लाइट ब्राउन बिल्कुल भी होनी चाहिए, नो। सो लाइट ब्राउन चिनो या कॉटन पैंट आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। सो हमने पैंट की बात कर ली, नाउ विल टॉक अबाउट शूज़ के भाई जूते कौन से होने चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। मुझे तो इश्क है, प्यार है जूतों से। तो पहले हम कैजुअल शूज़ की बात करेंगे जिसमें आपके स्नीकर्स और ट्रेनर्स आ जाएंगे, फिर हम फॉर्मल शूज़ की बात करेंगे जो कि आपके जो फॉर्मल शूज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रेनर्स की बात करेंगे जिसको बहुत लोग जॉगर्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले जो आपके पास ट्रेनर होना चाहिए इज दी ब्लैक कलर ट्रेनर। ब्लैक ट्रेनर मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप जिम जाते हो, आप किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, तो आप वहाँ ईजिली पहन सकते हो। उसके बाद आप यूनिवर्सिटी में पहन सकते हो, अपने ऑफिस में पहन सकते हो अगर कैजुअल डे होता है या फिर फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट है। और अगर दोस्तों में जा रहे हो या कोई छोटी मोटी पार्टी है, तो एक ही जूता आप इतनी जगह पहन सकते हो। इसी वजह से मेरे पास ज्यादातर जो है वो ब्लैक ट्रेनर्स हैं, 3 से 4 मेरे पास ब्लैक ट्रेनर्स के पेयर्स हैं। इसके अलावा भी हैं, ब्लू भी है मेरे पास,
वाइट भी हैं, लेकिन ज़्यादातर मेरे पास ब्लैक हैं। तो आपके पास जो पहला जो ट्रेनर होना चाहिए वो ब्लैक होना चाहिए। हाँ, फिर अगर तुम्हें बहुत पैसे है तो तुम ऑरेंज कलर के, येलो कलर के ट्रेनर्स ले सकते हो, लेकिन तुम उसको जिम के हुदूद में ही पहनना, क्योंकि अगर तुम बाहर पहन के आ गए ना तो तुम बहुत ही बुरे लगने वाले हो, शोधे लगोगे एकदम। नाउ विल टॉक अबाउट दी स्नीकर्स कि आपके पास स्नीकर्स कौन से होने चाहिए। तो स्नीकर जो आपके पास होना चाहिए इज दी वाइट स्नीकर्स। अभी पता नहीं मेरे वाले कहाँ गए, मुझे मिल ही नहीं रहे, तो इसलिए मैं दिखा नहीं पा रहा। या तो भाई ने कहीं खो दिए, या तो उसका ऐसा बुरा हाल कर दिया है कि वो गायब है। क्योंकि अगर कोई भी मेरे कपड़े या कोई भी ऐसी एक्सेसरी गायब होती है ना, तो मैं समझ जाता हूँ कि भाई वो तो या तो खराब हो चुकी है या टूट चुकी है। वो भाई गायब कर देता है, पता नहीं कहाँ करता है, गायब हो जाती है। तो ये हम व्हाइट स्नीकर्स की बात कर रहे हैं, तो आपके पास व्हाइट स्नीकर्स होने चाहिए। जैसे कि मैंने आपको शर्ट बताई कि मदर ऑफ ऑल शर्ट आपकी व्हाइट शर्ट होती है, ब्लू जीन्स आपके पापा होते हैं, तो व्हाइट शूज जो होते हैं ना आपकी खाला होती हैं। क्योंकि व्हाइट शूज भी ऐसे होते हैं कि आपके इजीली किसी भी कपड़ों के साथ चल जाते हैं। आपके शॉर्ट्स हो, आपके चिनोज हो, आपके जीन्स हो, आप इवन सूट के साथ भी व्हाइट स्नीकर्स इजीली पहन सकते हो। इतने वर्सेटाइल होते हैं। तो दूसरे जो स्नीकर्स आपके पास होने चाहिए वो होने चाहिए आपके ब्लू कलर में। मैं बहुत लड़के ऐसे देखता हूँ जो कि ब्लैक स्नीकर्स ज़्यादातर खरीदते हैं और पहनते हैं। इसीलिए मैं कह रहा था कि ब्लैक ट्रेनर्स आपके पास होने चाहिए, कि वो ट्रेनर्स आप ब्लैक स्नीकर की जगह पहन सको, और वही पैसे आप दूसरे स्नीकर खरीद लो, जैसे कि आपके ब्लू हो गए, आपके व्हाइट हो गए। सो यस, दूसरा स्नीकर आपके पास ब्लू होना चाहिए। अगर आपके पास बहुत पैसे हैं कि भाई आपके सारे खर्चे पूरे हो गए, आपने अपनी गर्लफ्रेंड को इजी लोड करा दिया, गिफ्ट शिफ्ट दे दिए, फिर भी अगर पैसे बचे तो आप फिर ब्राउन स्नीकर्स ले सकते हो। मैं ब्राउन स्नीकर फिर भी रेकमेंड नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा वो मैं भी आपको आगे बताता हूं। नाउ विल टॉक अबाउट दी फॉर्मल शूज। के फॉर्मल शूज में आपके पास कौन कौन से जूते होने चाहिए जो कि आपके वार्डरोब को कंप्लीट करते हैं। सो पहला जो जूता आपके पास होना चाहिए इज दी ब्लैक शू। भले वो विंग टिप हो, भले वो ब्रोग हो, आपका डर्बी हो, लेकिन कोशिश करना कि वो लेसेस वाले हों। क्यों यार, ब्लैक जूते जो होते हैं ना वो तकरीबन 80% जो है ना वो आपके फॉर्मल वेयर में आते हैं। आपने मुझे बहुत बार देखा होगा, जो लोग मुझे जानते हैं, वो मैंने जीन्स के साथ और चिनों के साथ ब्लैक शू पहने, चल जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो आपके ब्लैक जूते होते हैं ना वो फॉर्मल वेयर के होते हैं। आपके सूट के साथ, आपके ट्राउज़र के साथ, आप किसी शादी में जाते हो या फिर आपकी प्रेजेंटेशन होती है, आप तकरीबन तब जाके आप ब्लैक शूज़ पहन। दूसरा जो जूता आपके वार्डरोब में होना चाहिए इज़ दी ब्राउन शूज़। लेकिन हम इस जूते की बात नहीं करेंगे जो कि आपके लेसेस वाले होते हैं। अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो आपके पास पहले होने चाहिए इज़ दी मंक स्ट्रैप। ये बेहतरीन है, मतलब जो जूते हो यार अच्छे लगते हैं मुझे। मंक स्ट्रैप मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि मंक स्ट्रैप जो है ना आप सेमी फॉर्मल वेयर में इजीली पहन सकते हो। जैसे कि आप जीन्स के साथ पहन रहे हो, चिनोस के साथ पहन रहे हो, आप आराम से पुल ऑन कर सकते हो। इसीलिए मैं कह रहा था कि ब्राउन स्नीकर्स आप ना लो, ब्राउन स्नीकर्स की जगह आप मंक स्ट्रैप पहन सकते हो। डेफिनेटली आप ये वाले भी आप जीन्स के साथ या चिनोस के साथ इजीली पहन सकते हो, लेकिन ज्यादातर मुझे ना ये मंक स्ट्रैप जो है ना जीन्स के साथ बहुत ही बेहतरीन लगते हैं। मतलब क्या तो फील आता है, क्या तो लुक आता है उधम। सो गाइस, दिस वाज इट, आज के लिए इतना ही। तो ये थी कुछ चीजें जो कि आपके वार्डरोब में लाजमी तौर पे होनी चाहिए, भले तुम्हारे पास महंगे से महंगे कपड़े क्यों ना हो। अगर ये चीजें नहीं होंगी ना तो वो महंगे कपड़े कोई फायदे के नहीं है, सच बता रहा हूँ। तो अगर तुम्हारे पास ये चीजें हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आहिस्ता आहिस्ता अपने वार्डरोब में लेके आओ। सो मिलता अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई टिप्स के साथ। टिल देन स्टे फिट एंड स्लेट। Adios.